आज हमारा दोस्तों ईवीएस के अंदर क्लास नंबर 50वीं है ये, ठीक है। और हमारे चैप्टर का नाम है पल्स पोलियो अभियान। स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी इस क्लास को पूरा अंत तक देखिएगा। प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा आपका। और ये जो आप लोगों के लिए क्लास आएगी पल्स पोलियो अभियान से संबंधित, ये एकदम परफेक्ट क्लास आएगी। तो पूरा लास्ट तक आप लोग देखेंगे, इसके नोट्स बनाएंगे, ठीक है। और जिस विद्यार्थी के लिए भी ये ईवीएस के नोट्स आवश्यकता पड़े तो आप लोग लेने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करेंगे। मात्र 50 रुपये इसका चार्ज है। और बात रही इसके टेस्ट सीरीज की, टॉपिक वाइज ईवीएस हो, चाहे साइकोलॉजी हो, हिंदी हो, गणित हो, चाहे आपकी और सब्जेक्ट हो, तो पात्रता के लिए आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, संस्कृत वगैरह, उन सब की आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ है। उनसे आपका रिवीजन अच्छा होगा, आप खुद को अच्छी तरीके से परख पाएंगे और आप कितने पानी में हो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको रैंक की सुविधा और टाइमर भी उसमें मिलेगा। तो आप उस हिसाब से तैयारी कीजिएगा। और आपके पास समय कम है तो थ्योरी को पढ़ करके तुरंत अपना आकलन करेंगे टेस्ट के माध्यम से उसी चैप्टर का, तो आप लोग कुछ अच्छा बेहतर कर पाएंगे। प्रश्न भी आपको टेस्ट सीरीज से खूब मिलेंगे, इस चीज़ की आप लोग चिंता नहीं करें। बिल्कुल लेवल के हिसाब से हम टेस्ट सीरीज़ आपको तैयार करके दे रहे हैं, तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। मात्र प्राइस भी बहुत नॉर्मल है, 151 रुपये, और वैलिडिटी उसकी एग्ज़ाम तक रहेगी। तो खुराना क्लासेस ऐप जाओ, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, मिल जाएगी आपको। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी दिया गया है ऐप का, और टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो बात करेंगे पल्स पोलियो अभियान की। चलिए एक बार क्लास को लाइक करके, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि अब आपको हम रेट के बारे में ही लगातार क्लासें लेते रहेंगे। पल्स पोलियो अभियान की बात करें तो वर्ष 1998 में विश्व स्वास्थ्य सभा ने वैश्विक पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम की पहल शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया था। पल्स पोलियो उन्मूलन की वैश्विक पहल का पालन करते हुए भारत में वर्ष 1995 में पल्स पोलियो टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू हुआ था। प्रश्न बना है कि पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत भारत में कब हुई थी? 1995 में हुई थी। नोट कर लीजिए सभी। 24 अक्टूबर 1994, 2 अक्टूबर 1994 को, कब? 2 अक्टूबर 1994 को नई दिल्ली में 4000 पोलियो केंद्रों के माध्यम से 12 लाख बच्चों को पोलियो टीकाकरण की दवा पिलाने की सफलता के बाद देश में पल्स पोलियो कार्यक्रम शुरू हुआ। और एक साल के बाद 1995 में यह कार्यक्रम पूरे देश में फैल गया। ध्यान रखना, पूरे देश में कब फैला? 1995 में। शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1994 को हुई, दिल्ली से हुई। ध्यान रखना आप लोग। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जन्म से लेकर 5 वर्ष की आयु के बच्चों को राष्ट्रीय एवं उपराष्ट्रीय चरण के दौरान प्रतिवर्ष ओरल पोलियो वैक्सीन की खुराक जो 2 बूंद मिलती है ना, वो दी जाने लगी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है ना भाई। तो ओरल वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन दी जाती है बच्चों के लिए, कहते हैं ना जिंदगी की 2 बूंद, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बचपन में। प्रत्येक राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के दौरान लगभग 172 मिलियन बच्चों ने टीकाकरण प्राप्त किया था। भारत में पोलियो का अंतिम मामला कब मिला साथियों? 13 जनवरी 2011 को मिला था, पश्चिमी बंगाल के हावड़ा स्थान पर। इसके बाद देश में कोई भी पोलियो का कोई केस नहीं मिला। अंतिम केस था ये, कहाँ पर मिला? पश्चिम बंगाल के हावड़ा। ध्यान रखना, 13 जनवरी 2011 को मिला था। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो इसको। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को वर्ष 2014 में पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया। भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया था? 2014 में किया था। नोट कर लीजिए सभी। राष्ट्रीय पोलियो निगरानी परियोजना ये 1997 में चालू की गई थी। सरकार के द्वारा तकनीकी और रसद संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए आरंभ की गई योजना थी राष्ट्रीय पोलियो निगरानी परियोजना, जो 1997 में प्रारंभ हुई। राज्य सरकारों के साथ मिलकर के इसने देश में पोलियो उन्मूलन का लक्ष्य पूर्ण करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, अब ये देखेंगे आप लोग।
पल्स पोलियो कार्यक्रम अभियान की शुरुआत ओरल पोलियो वैक्सीन के तहत 100% कवरेज प्राप्त करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई और इसका उद्देश्य सामाजिक जुड़ाव तथा निम्न क्षेत्रों में पोलियो वायरस को समाप्त करना था। उन क्षेत्रों में उन्मूलन संचालन की योजना के माध्यम से बच्चों का टीकाकरण करना और जनता में उच्च स्तर के मनोबल को बनाए रखना था। ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। अब बात करेंगे राष्ट्रीय पोलियो प्रयोगशाला। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना यहाँ से। इस प्रयोगशाला की स्थापना WHO के सहयोग से 1995 में की गई थी। स्थान याद रखना, हिमाचल प्रदेश के कसौली नामक स्थान पर। ठीक है, राष्ट्रीय पोलियो प्रयोगशाला पूरे देश की पहली राष्ट्रीय प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित हुई? 1995 में हिमाचल प्रदेश राज्य के कसौली नामक स्थान पर हुई थी। WHO ने की थी। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। पल्स पोलियो राष्ट्रीय कार्यक्रम की रजत जयंती 2 अक्टूबर 2019 को भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम के 25 वर्ष पूर्ण जब हुए थे, तो इस अवसर पर देखो पूरे कब हुए थे? 2 अक्टूबर 2019 को 25 साल पूरे हुए। ठीक है, शुरुआत कब हुई थी साथियों? 1994 में ये शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर। ठीक है, 2 अक्टूबर 1994 से लेकर के 2 अक्टूबर 1919 तक 25 साल पूरे हो गए। ठीक है, तो इस अवसर पर 31 अक्टूबर 2019 को पल्स पोलियो कार्यक्रम की रजत जयंती का आयोजन किया गया। रजत जयंती कब मनाई गई? 31 अक्टूबर 2019 को। WHO ने 24 फरवरी 2012 में भारत को पोलियो के अत्यधिक प्रसार वाले देशों की सूची से हटा दिया गया। आज भी बहुत से देश हैं जो पोलियो कार्यक्रम के दौरान अपना प्रचार करते हैं, परंतु अब भारत देश नहीं करता। भारत देश को 2014 में पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषित कर दिया और प्रसार करने वाले देशों की सूची से कब हटाया गया था? 24 फरवरी 2012 को ही। 27 मार्च 2014 को दक्षिण पूर्वी एशिया के इलाकों को पल्स पोलियो मुक्त घोषित किया गया, जिसमें इंडोनेशिया और भारत दोनों शामिल थे। अब आपको बता दूं मैं, 2014 आया ना, तो 27 मार्च डेट भी याद रखना। 27 मार्च 2014 को भारत को और इंडोनेशिया को पोलियो मुक्त किया गया। भारत सरकार ने ओरल पोलियो वैक्सीन को मार्च 2014 से पोलियो प्रभावित देशों जैसे अफगानिस्तान, नाइजीरिया, पाकिस्तान, इथोपिया, केन्या, सोमालिया, सीरिया और कैमरून की यात्रा से आने वाले लोगों के लिए अनिवार्य इसको कर दिया गया। पल्स पोलियो दिवस, अब आपको याद रखना है, पल्स पोलियो दिवस हमारे भारत के अंदर कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, पल्स पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को जोनास साल्क के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पल्स पोलियो दिवस हम मनाते हैं। ये जोनास साल्क के कौन थे साथियों? ये हमारे IPV के खोजकर्ता थे। ठीक है, ध्यान रखना, IPV वैक्सीन के खोजकर्ता। और स्थापना ध्यान रखना का रोटरी इंटरनेशनल के द्वारा इस पल्स पोलियो दिवस की स्थापना 24 अक्टूबर को की गई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं विश्व पोलियो दिवस। विश्व पोलियो दिवस 2019 तक वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 3 का उन्मूलन कर दिया गया है। इस वायरस का उन्मूलन कब किया गया था? विश्व पोलियो दिवस 2019 तक। इस अवसर पर भारत में 100% टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अब पल्स पोलियो कार्यक्रम 2020 की थीम की बात करें हम, तो देखिएगा इसकी थीम है पोलियो के खिलाफ जीत, वैश्विक स्वास्थ्य के लिए जीत। ठीक है, वर्तमान में विश्व में केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ही पोलियो के मामले बचे हैं पूरे विश्व में। 1988 में वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल की शुरुआत हुई। 1988 से अब तक पोलियो के मामलों में 99.9% से भी ज़्यादा कमी आई, मतलब लगभग ख़त्म सा हो गया। केवल ये 2 देश बचे हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ठीक है, 25 अक्टूबर 2020 को पूरा अफ्रीका महाद्वीप पोलियो से मुक्त घोषित किया जा चुका है। 25 अगस्त 2020 को अफ्रीका जो है, पूरा साउथ अफ्रीका महाद्वीप, इसको पोलियो मुक्त कर दिया गया।
जब किसी देश में 4 साल तक पोलियो का कोई भी अगर केस सामने नहीं आता है तो उस देश को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया जाता है। 2 बूंद जिंदगी की, ये भारत के पोलियो कार्यक्रम का मुख्य नारा है भाई, 2 बूंद जिंदगी की। आगे देखिएगा, पोलियो उन्मूलन के लिए सरकार के प्रमुख कार्यक्रम कौन कौन से हैं। तो पहला है मिशन इंद्रधनुष, पहला कार्यक्रम जो 25 दिसंबर 2014 को चलाया गया। यह मिशन इंद्रधनुष के पहले चरण के तहत पोलियो उन्मूलन अभियान शुरू किया गया। टीकाकरण से वंचित रहे बच्चों और माताओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए सार्वभौमिक टीकाकरण के तहत मिशन इंद्रधनुष अभियान की शुरुआत की गई थी ताकि भारत में पोलियो दोबारा ना फैल सके। दूसरा कार्यक्रम था, देखिए इसमें 7 बीमारी आई थी पहले कार्यक्रम में, डिप्थीरिया, काली खांसी, टीबी, टिटनेस, पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस बी आदि को रोकने के लिए इसमें टीके लगाए गए। इसकी टैगलाइन थी हर बच्चे का अधिकार, स्वस्थ जीवन का आधार। ध्यान रखेंगे, ये टैगलाइन है इसकी, हर बच्चे का अधिकार, स्वस्थ जीवन का अधिकार। इसका उद्देश्य था कि वर्ष 2020 में उन सभी बच्चों का टीकाकरण करना जिन्हें टीके नहीं लगे हों। दूसरा मिशन है सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0, ठीक है। तो भाई इसे दिसंबर 2019 में शुरू किया गया और यह मिशन इंद्रधनुष अभियान का दूसरा चरण था। सरकार ने मिशन इंद्रधनुष को ग्राम स्वराज अभियान और विस्तृत ग्राम स्वराज अभियान जैसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों में शामिल किया गया। परिणाम स्वरूप देश भर में करोड़ों बच्चं का टीकाकरण करने में सफलता मिली। अब पोलियो रोग के बारे में थोड़ी सी जानकारी देखिएगा। पोलियो, इसका नाम है पोलियो या पोलियो माइलाइटिस। पोलियो एक वायरस जनित रोग है, ठीक है, वायरस है, ये एक वायरस से होता है, विषाणु से होता है, जिसका वायरस का नाम है एंटेरोवायरस, ठीक है। रोग कारक कौन है? एंटेरोवायरस। इसका संक्रमण होता है दूषित भोजन जल के माध्यम से, हमारे आंतों में प्रवेश कर जाता है। वहाँ वायरस रक्त के माध्यम से तंत्रिका तंत्र, पेशियों, अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है, जिसके कारण विकलांगता आ जाती है। अब पोलियो की वैक्सीन के बारे में देखिए, ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है, ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन जो है, जिसको हम OPV बोलते हैं ना, इसकी जो खोज की थी अल्बर्ट साबिन के द्वारा 1950 में की थी। ये बात ध्यान रखना, OPV की खोज किसने की? अल्बर्ट साबिन ने 1950 में। जबकि निष्क्रिय पोलियो वायरस वैक्सीन जिसको बोलते हैं IPV, इस IPV की खोज की थी साथियों डॉक्टर जोनास साल्क ने 1955 में, ठीक है। वैसे बात करें तो पोलियो का कोई उपचार नहीं है, एक वैक्सीन ही है बस। तो ये आप लोगों को याद रखना है, पूरा पोलियो को कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। कैसा लगा क्लास, एक बार कमेंट करके सभी जरूर बताएं। और रेट पात्रता की साथियों जो टेस्ट सीरीज है ना, उसको आप लोग लेवल 1 के लिए पात्रता वाली, उसको आप जरूर ज्वाइन करना। 5 सब्जेक्टों की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, बहुत शानदार है ना, और उसको आप जरूर ज्वाइन करना एक बार, बहुत अच्छा है कंटेंट उसके अंदर। थैंक यू सो मच।